हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं उसमें से एक शक्ति ऐसी है कि जो हमारे को परमेश्वर से संबंधित कर देती है। उस शक्ति का नाम कुंडलिनी है। वो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसमें सुप्तावस्था में रहती है। जब वो देखती है कि कोई ऐसा अधिकारी उसके आगे खड़ा हुआ है तो वो स्वयं ही खड़ी हो जाती है, और जिस प्रकार ये रस्सी या ये कनेक्शन जिस प्रकार हम लोग मेन से लगा देते हैं, उसी प्रकार वो शक्ति हमें उस मेन से लगा करके और हमें परमेश्वर से संबंधित करती है। इसी प्रकार हम अपने आत्मा को जानते हैं। ये बाहर का समय है और इस समय अनेक लोग अपने सुकृतों को फलद्रूप होते हुए देखेंगे। आपने जो पुण्य पहले जन्म में किए हैं उसके आज आशीर्वाद स्वरूप आपको आत्म साक्षात्कार होगा। इसके बारे में मेडिकली इस तरह से समझाया जा सकता है कि हमारा जो यहाँ पर स्टर्नम नाम की हड्डी है, यहाँ से स्टर्नम बोन कहते हैं। स्टर्नम नाम की एक हड्डी है और इस हड्डी में जगदम्बा जो है, जिसको कि भ्रमरांबा कहती है, वो भ्रमर बनाती है, जिसको कि मेडिकल साइंस में व्हाट यू कॉल देम, एंटीबॉडीज, व्हाट यू कॉल देम इन द मेडिकल साइंस। इन लोग का उलट उलट नाम है। एंटीबॉडीज क्या हुआ, बहरहाल जो भी हो, एंटीबॉडीज यहाँ पैदा हो जाती है। और ये जो होती हैं, ये अगर कहीं से भी हमारे अंदर आक्रमण हो तो उस आक्रमण को वो पूरी तरह परास्त कर सकती है और उनसे लड़ती है। ये हमारे स्टर्नम बोन में 12 वर्ष की उम्र तक बनती हैं और उसके बाद सारे शरीर में फैल जाती। और जैसे कि कोई आफत सामने से आए तो एकदम ये हड्डी जोर से ऊपर नीचे होने लग जाती है और उसका जो संदेश है, उसका जो मैसेज है, वो इन एंटीबॉडीज पे पहुंच जाता है। वो तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद वो लड़ते हैं और परास्त कर देते हैं। लड़ते रहते जब तक कोई भी परेशानी मनुष्य को रहेगी, ये देवी के भ्रमर लड़ते रहते हैं। ये तो देवी की व्यवस्था है हमारे लिए। लेकिन जब मनुष्य देवी स्थिति में आता है तो उसके अंदर माँ का प्यार उमड़ पड़ता है। अपनी माँ को भी पहचानता है, हमारे प्रति भी लोगों को बहुत प्यार हो जाता है और वही प्यार अब वो दुनिया को बांटना चाहता है। उसे रहा नहीं जाता। कोई आदमी परेशान है, दुखी है, हर इंसान जहां भी बैठा होगा, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या है, उसके लिए वो दौड़ता है और मेहनत करता है। एक जिसे हम करुणा कहते हैं, कंपैशन कहते हैं, वो जो उसके अंदर कंपैशन है, जो करुणा है, उस करुणा की शक्ति से लोगों को उनकी बीमारी, उनकी तकलीफें उनसे बचाता है, उनको ठीक करता है। ये नहीं कि उनके ऊपर में लगा दिया तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम क्रिश्चियन, ये कुछ नहीं। इसे क्या मतलब है? गधे के ऊपर कुछ भी लगा दीजिए तो गधा ही रह जाता है, लेकिन उसको वो महामानव बना देते हैं। बहुत से लोग हमारे पास तो बीमारी के लिए आते रहे और आज वो बड़े बड़े सहयोगी बने हुए बैठे हो। उसकी करुणा इतनी शक्तिशाली होती है कि कहा जाता है देवी के लिए कटाक्ष कटाक्ष निरीक्षण। एक कटाक्ष भी ऐसे आदमी का किसी पर पड़ जाए तो वो एकदम
स्वस्थ हो सकता है। स्वस्थ, स्व में जो स्थित है स्वस्थ है। हमारे यहाँ जितने भी शब्द हैं उनको आप देखें तो सब स्व पे ही आते हैं। स्वस्थ, जो आदमी स्व में स्थित हो जाता है और आप उसकी शक्ल से पहचान सकते, अरे अभी तो आप बीमार थे और अभी आपको क्या हो। इसमें कोई चमत्कार अमत्कार कुछ नहीं। जो बात आप जानते नहीं है वो आपके लिए जरूर चमत्कार पूर्ण लगेगा, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। आपके अंदर ये सब चीजें हैं। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आपके अंदर अपने आप ही स्वस्थता आ जाए। अब बहुत सी औरतों को आपने सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी हो जाती है। ये क्यों होती है? वजह यह है कि पतिगर किसी तरह से स्त्री को रक्षित भावना नहीं देता, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं देता है, या उसका पिता या किसी तरह से स्त्री हर समय इनसिक्योर, अरक्षित महसूस करे तो उसको ये बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसका जो मातृत्व है वो ही हिल जाता है। मातृत्व का के ऊपर का विश्वास चल जाता है। जैसे कवि ने कहा है, हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ऐसी बात है कि स्त्री के जब आरक्षित स्वभाव को आप हिला देते हैं तो उसको ये बीमारी हो जाती है। वो शायद इसको जानती ना हो। अब राइट साइड में जो हमारे, जिसे हम कहते हैं कि राइट हार्ट, हालांकि हार्ट राइट में नहीं होता है, लेकिन इसका जो हार्ट चक्र का, हृदय चक्र का, इसे अनहत भी कहते हैं, जो राइट हिस्सा है उसमें गत त्रुटियां आ जाए तो अस्थमा की बीमारी हो जाती है। अब ये श्री रामचंद्र जी का चक्र है। हम लोग श्री राम श्री राम श्री राम तो खूब करते रहते हैं, लेकिन ये श्री राम हमारे अंदर राइट हार्ट में है। और जो लोग श्री राम श्री राम श्री राम ज्यादा करते हैं उनको ये बीमारी ज्यादा होती है। इसका और एक कारण है, श्री राम हमारे पिता है। हमारे अगर पिता का स्थान किसी तरह से खराब हो गया हो, अगर हमने अपने पिता को बचपन में खो दिया हो, या हम भी एक बुरे की पिता हो, या हम अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के दूसरे ही चीजों में व्यस्त रहते हैं, और पति होकर के भी पत्नी की ओर हमारी दृष्टि ठीक नहीं, उसको हम तंग करते हैं। पत्नी के तरफ से अगर हम परेशान हैं तो भी, जैसे कि श्री राम वन में भटकते रहे, ऐसे अब जो मनुष्य अपने पत्नी के लिए भी वन में भटक रहा हो, या पत्नी की तरफ से तकलीफ पा रहा हो या तकलीफ दे रहा हो, तो पति और पिता का स्थान श्री राम का जो चक्र है, जिसे हम राइट हार्ट कहते हैं, उसके कारण ये बीमारियां हो सकती हैं। हमारे अंदर अनेक सी बीमारियां ऐसी जो बहुत सहज में ठीक हो सकती। अगर आपने श्री राम को खड़ा कर दिया तो फिर आपको अस्थमा कैसे हो सकता है? लेकिन सबसे ज्यादा ये बीमारी जो सरकारी नौकर है, ब्यूरोक्रेट, या जो सत्ताधीश है, या सत्ता से गिर गए पर अभी सत्ता के पीछे लगे हुए हैं, या जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिशियंस, उनको ज्यादा होते। श्री राम जो है वो सोक्रेटिस के वर्णित बेनोवेलेंट किंग है, बेनोवेलेंट किंग, जो बेनोवेलेंस में विश्वास करते, लोगों का हित ही जिनका एक लक्ष्य है, ऐसे श्री राम सोक्रेटिस ने वर्णित कर रखे हुए हैं। लेकिन ऐसे कितने हैं इन ब्यूरोक्रेट्स में, ऐसे कितने लोग हैं कि जो ये सोचते हैं कि हम इनके बेनोवेलेंस के लिए हैं, हम इनके हित के लिए हैं। हिंदुस्तान में तो जो सुनिए तो भगवान ही बचाए रखे, मुझे तो समझ नहीं आता इन ब्यूरोक्रेट्स का क्या हाल होने वाला है और इन पॉलिटिशियंस का भी क्या हाल होने वाला है। बड़ी घबराहट होती है एक माँ की दृष्टि से, क्योंकि एक छोटी सी चीज है, एक जमीन खरीदी है,
तो उन्होंने कहा कि माँ ये तो मिल नहीं सकती जमीन। मैंने कहा क्यों भाई, पैसे दे रहे फिर जमीन क्यों नहीं मिलेगी ना? उसमें आपको वो पैसे खाते हैं। पैसे क्या खाते हैं? उनको खाना वाना भेज दो। पैसा क्यों? वो पैसा खाते हैं, वो पैसा खाते हैं, वो सब पैसा ही खा रहे। श्री राम तो उनमें नहीं है। श्री राम का भजन करने से आप हितकारी राजा नहीं हो सकते। हितकारी जो राज्य करेगा वही इंसान श्री राम का साम्राज्य में भी उनका सेवक हो सकता है। इसमें से कोई लोग हैं, उनको इस कदर भूत सवार होता है कि इस चोर को पकड़ो, उस चोर को पकड़ो, उस चोर को पकड़ो, एकदम पागल के जैसे लग जाते। इस पकड़ धकड़ में खुद ही उनके अंदर श्री राम उत्पन्न हो जाते। श्री राम ने जो सबका उद्धार किया था, उनकी जो उद्धारक शक्ति है वो आपके अंदर जागृत हो जाती है। जैसे कि वाल्मीकि का उद्धार हुआ, अहिल्या का उद्धार हुआ, और वो प्रेम की शक्ति जहाँ की शबरी के बेर इतने प्रेम से खाए, इतने चाव से खाए, वो सादगी जहाँ पैर के चप्पल उतार करके, जूते उतार करके और जमीन पर चल करके घूमते रहे। सारे महाराष्ट्र में हमारे उन्होंने अपने चरण के जो सुंदर चैतन्य थे वो छोड़े। वो श्री राम जब हमारे अंदर जागृत हो जाए तो ये बीमारियां हमारे अंदर आ नहीं सकती। अब लेफ्ट हार्ट माँ का स्थान है। अगर आपकी माँ बचपन में ही मर गई हो, आपने अपनी माँ को देखा ही नहीं, जिसने माँ का प्यार जाना ही नहीं, वो अच्छा पति नहीं हो सकता। अगर किसी की माँ दुष्ट होगी तो उसका पतिपना भी दुष्टता का ही होगा। जिसकी माँ ने उसे प्यार दिया, दुलार दिया, प्रेम से रखा, वही पति अपने पत्नी को भी प्यार कर सकता है। पर लेफ्ट हार्ट जो है ये बहुत ही नितांत गहन चीज है, क्योंकि इसका संबंध माँ से है। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति माँ पर आधारित है, मातृत्व भाव से भरी हुई ये संस्कृति है। गणेश जी भी सिवाय अपने माँ के किसी को भी नहीं मानते थे, क्योंकि माँ से ही बाप को जाना जा सकता है। इसलिए माँ की धारणा अपने देश में विशेष मानी जाती है। लेकिन जब आपका हाथ पकड़ जाता है, लेफ्ट हाथ, तो सबसे पहले आप पर जो आघात आता है वो ये कि आप शुष्क स्वभाव हो जाते, आप में शुष्कता आ जाती है। वो आर्द्रता नहीं जो देवी का सांद्र करुणा, जिसकी करुणा में आर्द्रता है, वो आर्द्रता आप में नहीं रह जाती। आप शुष्क इंसान हो जाते हैं। ऐसे कि अगर आपको जगाना भी हो तो एक लकड़ी से जगाए तो अच्छा, नहीं तो उठ के मारने को दौड़ेंगे, बात करने को जाए तो खाने को दौड़ेंगे। एक शुष्क व्यक्ति आप हो जाते हैं। और इस शुष्कता को भरने के लिए आपको अपना माँ का स्मरण करना चाहिए कि जिसने आपको कितना प्यार दिया और कितने दुलार से आपको बड़ा किया। एक साहब थे, इनका था धर्मदास, और वो बहुत गलत काम करते थे। शास्त्री जी की मुझे बात याद है, वो जब आए तो उनसे कहने लगे कि धर्मदास जी, आपके माँ ने क्या सोच के आपका नाम धर्मदास रखा होगा? हम लोगों के नाम ऐसे हैं, करुणा सागर, और हाथ में लठ लिए करुणा सागर जी खड़े हुए, जो है उसको तड़ाता मार रहे हैं। तो इस तरह के विपर्यास जो जीवन में हम देखते हैं, इसका कारण यह है कि मातृत्व के प्रति आदर नहीं। खास करके मुसलमानों ने जो हमारे ऊपर अपकार किया है वो ये है। मैं तो मानती हूँ कि उनकी भी बहुत बड़ी तपस्या थी जिन्होंने इस धर्म को बनाया और पनपाया, लेकिन उनके जो अनुचर थे उन्होंने, जैसे हम लोगों ने भी बहुत गलतियां की, उन्होंने एक बड़ी भारी गलती की कि स्त्री का मान नहीं है, माँ का मान नहीं है। माँ कोई चीज ही नहीं होती। हाँ, अगर माँ दुष्ट हो, खराब हो, उसके अंदर गंदगी हो, वो बुरी चीजें करती तो ठीक है, उस माँ को भी, जैसे भरत ने अपनी माँ को सुनाया था और उसको दूर रखा था, उसको छोड़ करके
और राम की पादुकाएं लेकर के जिन राम राज्य किया था, वो बात दूसरी है। पर इस देश की माँ ऐसी नहीं, और इस देश में कुछ एकाध ऐसी हो भी जाए तो भी बाकी सब लोगों को देखते हुए समझ लेना चाहिए कि जिसने माँ के चक्र को दुखाया हो, या जिसने माँ से वंचित रहा हो, जिसे प्यार नहीं मिला, और इससे बहुत ही नजदीक हृदय का ही ऑर्गन है, हृदय ही है। अब हृदय की पकड़ जब आदमी मनुष्य को क्यों होती है? क्योंकि जब वो अतिकर्मी हो जाता है, अतिकर्म में जब बाह्य बाह्य की तरफ जाते जाता अपनी आत्मा को भूल जाता है, या किसी गलत इंसान के सामने इस सर को झुकाता है। इसीलिए आप देखिए कि कहा गया है कि किसी के सामने इस सर को झुकाना नहीं चाहिए। मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि मेरे सामने आप सर मत झुकाइए, मेरे पैरों को आप मत छूइए, अभी कोई छूने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो मस्तिष्क है, ये जिसके सामने झुक गया गलत लोगों के सामने, तो हार्ट में पकड़ आ जाएगी लेफ्ट साइड से, और राइट साइड की पकड़ उसमें आती है जो अतिकर्मी होता है, जिसका चित्त बाहर की ओर होता है और आत्मा की ओर चित्त नहीं होता। आत्मा की ओर चित्त करने के लिए आपको कुंडलिनी का ही जागरण करना पड़ेगा। जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होगा, आत्मा एक हवाई चीज हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते ये आत्मा, आत्मा क्या चीज है। ये परमात्मा का हमारे अंदर प्रतिबिंब है, और जब हमारा चित्त बाहर की ओर दौड़ता है तब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं दे पाते। जब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं दे पाते तो आत्मा रुष्ट हो जाता है, और जब वो रुष्ट हो जाता है तो हृदय का स्पंदन भी गड़बड़ होकर के कभी कभी तकलीफ हो जाती है, या हम गलत तरीके से आत्मा की ओर दृष्टि देते हैं। किसी गलत अनधिकार किसी आदमी के पास जाते हैं, जो अनधिकार चेष्टा करता है, ऐसे आदमी के पास जाकर के हम दीक्षाएं लेते हैं, उनके पांव पर गिरते हैं, तब भी आत्मा रुष्ट हो जाता है। ये क्यों नहीं देखता किसके पैर छू रहा है? तुम मानव है, तुम्हारे अंदर मेरा वास है। जब तक तू ऐसे लोगों के पैर छूता रहेगा, मैं तुझसे रुष्ट रहूंगा। इसलिए आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये सब व्याधियां छूट सकती हैं, नहीं तो नहीं छूट सकती। एक माँ से हमारे पास आए थे, वो कहीं रोटरी क्लब के प्रोग्राम में मिल गए, उन्हें पूछे लग गए, माँ हमारे हार्ट की हमें तकलीफ अंजाना की और हम जा रहे हैं ह्यूस्टन, तो बहुत रुपया पैसा खर्च होगा, अगर आप मेहरबानी करें। हमने कहा अच्छा आ जाइए। पूना में हमारे पास आए, पूना में आ करके और उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारा कुछ इलाज करिए। हमने कहा अच्छा। उनकी जो हमने कुंडलिनी जागृत कर दी तो एकदम से उनको थोड़ा सा दर्द हुआ, तो सोचा फिर से हार्ट अटैक आ गया, और मैं उठ के चल दी, मुझे दूसरी जगह जाना, जैसे कहते हैं ना रमते राम, वैसी। जब मैं बाहर जाने लग गई तो वो एकदम बड़े दुख में भरे मुझे देखने लगे कि माँ ऐसे कैसे छोड़ के जा रही। मैं वापस आया, मैंने कहा भाई तुम ठीक हो गए, जाके डॉक्टर को दिखाओ। ठीक हो गया, मैंने कहा जाओ दिखाओ ना। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहता भाई ये तुम्हारे एक्सरे थे क्या, और अच्छे घूम रहे हैं आजकल। ऐसे बहुत से लोग ठीक हो गए, लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ आपका चित्त जो है आत्मा की ओर आकर्षित हो। पर इन महाशय को तो दूसरी बीमारियां थी, वो सब गलत सलत लोगों के पीछे दौड़ते थे, और उन्होंने मंत्र भी गलत लिए थे। जब मंत्र आप गलत करें तो लेफ्ट विशुद्धि और हार्ट, इसकी जब पकड़ हो जाती तो अंजाना की बीमारी हो जाती। लेकिन अगर आपका हृदय ऐसी चीजों की ओर नहीं खींचता है, परमात्मा की कृपा से कहिए, पूर्व जन्म के सुकृत से, किसी भी तरह से ऐसी जगह आपका दिल नहीं जाता है। ये तो पाखंडी है, ये तो झूठा है, ये तो ढोंगी है, इसके पास नहीं जाने का मुझे। तब हृदय सच्चे रहता है। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया। जब ऐसे घटित होता है तब हार्ट अटैक आने की कौन सी बात है? आत्मा संतुष्ट है आपसे, आप धर्म में बैठे हैं, जब मौका आएगा कुंडलिनी जागृत होगी और आप पटाख से पालेंगे, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अब आपसे एक माँ के प्यार की बात कहनी पड़ेगी कि आप अपने को कोई भी
किसी प्रकार का दोषी या पापी मत समझिए। ये सब लोग यही बताते कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म खराब थे तो मैं क्या करूं, तो तुम काहे के लिए मेरे से पैसा ले रहे हो? जो पूर्व जन्म तुम्हारा अच्छा होता तो हम तुमको पार कराते, लेकिन तुम्हारा पूर्व जन्म खराब है इसलिए सब हम कुछ नहीं कर सकते और हमें पैसे दे दो तो शायद वो तुम्हारा पूर्व जन्म ठीक कर दे। लग गए लोग पैसे देने, उससे कोई मतलब नहीं। आपके अंदर कोई दोष नहीं मेरी नजर में। मैं एक माँ हूं, माँ के लिए बच्चे में कोई दोष दिखाई नहीं। और आप कोई भगवान तो है नहीं जो दोष न कर। तो आप भगवान होते तो ठीक, आप भगवान नहीं, इंसान। और इंसान गलती करता है और उसकी माफी करनी पड़े, क्योंकि ये जो परमात्मा की शक्ति है, ये क्षमा का सागर, एक क्षमा का सागर, और इससे क्षमा की शक्ति के आगे आपकी कोई भी गलतियां टिक नहीं सकती, सब कट हो जाए। और दूसरे जो हो गया सो हो गया, बीत गई सो बीत गई, अभी उसे क्यों अपने कंधे पे ले जा रहे हो? जब ये चक्र है इससे पकड़ जाए लेफ्ट, और ये चक्र जब पकड़ जाता है तो आपको अनजाना की बीमारी हो सकती है, आपको दूसरी बीमारियां अनेक हैं, लेकिन खासकर स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी। तो काहे ऐसी बेकार की चीज यहाँ पाल रहे हैं? जो हो गई सो हो गई। आप कोई दोषी नहीं और आप कोई पापी नहीं। जो आपसे कहते हैं कि आप पापी हैं वही स्वयं पापी है और वही दोषी। अपने प्रति प्रसन्न चित्त हो, क्योंकि आप आए दरबार में बैठे, आप चाहते सत्य को, आप में क्या दोष हो सकता है? कृपया अपने अंदर जान लीजिए कि आप हमारी नजरों में दोषी नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि आप अपने को तो माफ कर दीजिए और दूसरों को भी एक सार माफ करिए, एक सार माफ। क्योंकि जो दूसरे हैं उनको माफ न करने से आप अपने को छल रहे हैं। माफ करें या न करें कुछ नहीं करते, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। लेकिन अगर आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो आपके ये जो चक्र है आज्ञा के पीछे में आपकी चार्मा यूं तंग बिल्कुल, इसमें से कुंडलिनी गुजर ही नहीं सकती। इसलिए एकदम से आप कह दीजिए कि हमने सबको माफ कर दिया, माफ मन में ऐसे खुल जाएगा और कुंडलिनी उसमें से गुजर जाए। सबको माफ कर। एक सार मतलब ये कि किसी को याद करने की जरूरत नहीं, वो भी एक सरदर्द, किसी को याद मत करिए, बस एक सार कहे माँ मैंने सबको माफ, बड़ा अच्छा लगेगा। वो तो मौज से घूम रहे हैं और आप अपने को दुख दे रहे हैं। सबको आप माफ। फिर से मैं कहूंगी कि अपने प्रति प्रसन्न चित्त। किसी बात की पैर में जब जूते पहने हो तो उसे उतार थोड़ी देर। पहली मरतबा अंग्रेजों से कहा कि भाई जूते उतार दो तो आधे आधे चले गए बाहर। हिंदुस्तानी ऐसे वो जानते और समझदार। अच्छा, अब दोनों हाथ मेरी ओर। Please put both your hands towards me. और जो लोग कुर्सी पे बैठे दोनों पैर अलग कर
पंजाबी में राइट लेफ्ट को अलग अलग कहते हैं, हिंदी में अलग कहते हैं, इसलिए मैं अंग्रेजी में कहूँ। अपना राइट हैंड मेरे ओर और सर झुका के लेफ्ट हैंड से तालू पर देखें कि कोई ठंडी या गर्म हवा आ रही है। Please see if there is cold or hot breeze coming out of your fontanelle bone area with your left hand and the right hand towards me. Bend your head, please. देखिए, शक्का नहीं करने का, थोड़ा सा आगे पीछे घुमा के देखिए। अगर गर्म ठंडी हवा आ रही है, इसका मतलब है आपने अपने को भी माफ नहीं किया होगा और हो सकता है दूसरों को माफ नहीं किया, तो वो करिए। ऐसा नहीं सोचना कि ऐसे कैसे, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। हो ही सकता है, होता है और होएगा। आप लेफ्ट हैंड में जाओ। प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी नाउ। आप सर झुका लें, प्लीज बेंड योर हेड और राइट हैंड से देखिए कि सर से ठंडी या गर्म हवा आ रही है। Please see with your right hand if there's a hot or a cool breeze-like vibration coming out of your fontanelle bone area. If they are hot, please forgive yourself and others. अगर गर्म हवा आ रही तो आप दूसरों को भी क्षमा करें और अपने को भी क्षमा करें मन में। अब राइट हैंड मेरी ओर फिर से एक बार आखिरी और सर को झुका और झुका करके सर को और फिर से लेफ्ट हैंड से देखिए कि सर से ठंडी या गर्म हवा चैतन्य की लहरियां आ रही हैं क्या। इसको आदि शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम ऐसे कहा। Now please watch with your left hand on top of your fontanelle bone area. There's a hot or a cold breeze coming out of your fontanelle bone area and put your right hand towards me. हाथ चाहे जरा आगे पीछे घुमा के देखिए। आप दोनों हाथ आकाश की ओर और सर भी आकाश की ओर और इन 3 प्रश्नों में से कोई सा भी एक प्रश्न 3 बार पूछे। पहला सवाल, माँ ये क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? माँ ये क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? दूसरा सवाल, माँ ये क्या परम चैतन्य है? तीसरा सवाल, क्या माँ ये रूह है? इसमें से कोई सा भी एक प्रश्न आप 3 बार पूछें। Please raise your hands towards the sky and put your head up and ask questions 3 times out of one of the questions I tell you. Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Mother, is this the divine love? Mother, is this the Parama Chaitanya? Ask any one of these questions 3 times. अब हाथ नीचे कर लीजिए। Please put down your hands. Now, आप जिस चीज के हाथ में अपनी उंगलियों में या सर से ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, वो सब लोग हाथ ऊपर करें।
all those who are getting cool breeze in both the hands or on your fingertips out of alternate bones, please raise your hands. Please raise. अनंत आशीर्वाद है, सारे के सारे आप संत हो गए, बड़ा कमाल। अब आपको सिर्फ याद रखना है कि सहयोग का कार्य आज अकेले घर में नहीं हो सकता, इसमें सामूहिक में आना जरूर, क्योंकि ये सामूहिक कार्य, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, सब एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग है, और सामूहिक में आने से ही आपकी वृद्धि होगी और कोई इसका तरीका नहीं। हो सकता है एक दो आदमी अजीब से अजीब आपको मिल जाए, क्योंकि सबके लिए दरवाजा खुला है, पर सब लोग ठीक हो जाते, सब लोग ठीक हो जाते, बीमारियां ठीक हो जाती। तो इसलिए कृपया आप लोग सामूहिकता में आए और अपने आत्मा के प्रकाश में अपने चित्त को स्थिर कर लें और इसके कमाल देखिए।